हेलो फ्रेंड्स, टेक कोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक सिंपल प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को कि प्रोग्राम क्या है और उसको कैसे हमें क्रिएट करना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट टू आइडेंटिफाई रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें आइडेंटिफाई करने हैं रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करके। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करना है, कैसे उनके रूट्स को फाइंड आउट करना है। लेट करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है। इसके अंदर a, b और c ये तीनों एक रियल नंबर है और इसके अंदर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये जो फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको हम सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं x की कितनी डिग्री है 2। अब देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं हम। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, ऐसे आप d को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या क्या केस बनते हैं और उस टाइम पे हमारे रूट्स क्या होंगे। सबसे पहला जो केस है उसमें है इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो क्या होगा, देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। तो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रूट जो होंगे रूट R1 हमारा होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। नेक्स्ट सेकेंड रूट R2 माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। तो यहाँ पे ये हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं सेकेंड केस, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 2 इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो 2 इक्वल और रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि रूट 1 इक्वल होगा रूट 2 के और उसकी वैल्यू इक्वल होगी माइनस बी डिवाइडेड 2a। तो यहाँ से आपके दोनों रूट्स कैलकुलेट हो जाएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। थर्ड केस है एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि दोनों ही जो रूट्स होंगे वो अलग होंगे और वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो हमने अब तीनों ही केसेस समझ लिए हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे और ग्रेटर देन 0 होगा तब रूट्स क्या होंगे। तो अब चलते हैं कोडिंग पार्ट पर और इसके लिए कोड लिखकर देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। आप अगर कोई और कंपाइलर यूज करते हैं तो आप उसमें भी सेम कोड को लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोड ब्लॉक में हमें कोड को लिखने से पहले अपनी फाइल को सेव करना होता है। तो यहाँ पे मैं Ctrl+S की हेल्प से अपनी फाइल को सेव करूंगी और एक नाम दूंगी। इसको मैं नाम दूंगी program.c और इसको यहाँ पे कर लेते हैं सेव। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन मार्क आ गया है, इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। सी लैंग्वेज के अंदर हम जानते हैं कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हम करते हैं हेडर फाइल से। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल लिखेंगे #include stdio.h। उसके बाद हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो उसका डेटा टाइप आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे int main और पैरेंथेसिस। इसके बाद लगाएंगे हम ब्रेसेस और ब्रेसेस के अंदर अपना मेन का जो हमारा कोड है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे वेरिएबल्स को डिक्लेयर। तो यहाँ पे मैं करती हूँ वेरिएबल को डिक्लेयर फ्लोट। एक x वेरिएबल लेना है, एक R1 ले लेते हैं, एक R2 ले लेते हैं, कॉमा a, b, c एंड सेमीकोलन। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करे हैं, तो वन बाय वन हम समझेंगे कि हमने ये वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर करे हैं। यहाँ पर जो a, b, c है वो हमारे रियल नंबर्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो a, b, c था, जो हमारे रियल नंबर्स थे, वो यहाँ पे मैंने a, b और c वेरिएबल के अंदर स्टोर कराए हैं। तो सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से यूजर से एंटर करा लेते हैं अपने तीनों
नंबर्स। printf यूज करके हम लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड सेमीकोलन। उसके बाद scanf की हेल्प से हम स्टोर करा लेंगे जो भी वैल्यू हमने यूज़र से एंटर कराई है उसको अपने वेरिएबल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी %f फॉर्मेट स्पेसिफायर, बिकॉज यहाँ पे ABC वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होने वाली है वो एक फ्लोट वैल्यू होने वाली है। उसके बाद हम एड्रेस ऑफ A यूज़ करेंगे, देन एड्रेस ऑफ B एंड देन एड्रेस ऑफ C और सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने तीनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करा लिया है। उसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट था वो हम निकाल रहे थे d = b² - 4ac से। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट हमने लिया है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है x से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = b² मतलब b × b माइनस 4 × a × c, और यहाँ पे हो गया है ये x = b² - 4ac। ये हमारा बन गया है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब रूट्स कैसे कैलकुलेट करना है। रूट्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे जो r1 r2 आप वेरिएबल देख रहे हैं ये दोनों ही वेरिएबल मैंने रूट्स के लिए लिए हैं। तो r1 जो है वो हमारा √1 है और r2 हमारा √2 है। तो √1 की वैल्यू जो आएगी वो r1 में स्टोर होगी और √2 की जो वैल्यू आएगी वो r2 में स्टोर होगी। तो अब सबसे पहले लिखते हैं इनका फॉर्मूला। तो r1 हो जाएगा हमारा r1 = यहाँ पे लेंगे हम ब्रैकेट, देन -b प्लस x हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे डिवाइड इन 2 × a। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसी को मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट। ये हो जाएगा r2 और यहाँ पे प्लस की जगह लिख देना है आपको माइनस, और ये हमारे दोनों ही फॉर्मूले तैयार हो गए। अब यहाँ से जो भी वैल्यू ये कैलकुलेट करके आएगी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी r2 वेरिएबल में, और यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो स्टोर हो जाएगी r1 वेरिएबल में। तो इससे हमारे पास दोनों ही रूट कैलकुलेट हो जाएंगे, r1 और r2। उसके बाद हमें चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट को। जब डिस्क्रिमिनेंट <0 होगा, >0 होगा और = 0 होगा तो हमारे रूट्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे इफ स्टेटमेंट, इफ देन इसके अंदर देंगे कंडीशन। x हमारा डिस्क्रिमिनेंट है तो x < 0 जब होगा तो क्या होगा, तब हम प्रिंट करेंगे printf roots are real /n for new line सेमीकोलन। तब हमारा डिस्क्रिमिनेंट x > 0 होगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो इस स्टेटमेंट से वो प्रिंट हो जाएगा। अब यूज करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ इसके अंदर कंडीशन देंगे x < 0। अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वो देंगे। जब x < 0 होगा तो हमारे रूट्स होंगे, printf का यूज करेंगे और डिस्प्ले कराएंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे /n फॉर न्यू लाइन, और यहाँ सेमीकोलन। उसके बाद हम यूज करेंगे एल्स। दोनों केस हो चुके हैं। इफ से हमने यूज किया x > 0, एल्स इफ में हमने कंडीशन लगाई x < 0। अब जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है x = 0। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो हमारे जो रूट्स होंगे वो सेम होंगे। तो हम लिखेंगे printf रूट्स आर सेम /n फॉर न्यू लाइन सेमीकोलन। अब हमें प्रिंट कराना है अपने रूट्स को कि हमारे रूट्स क्या आए हैं। तो अब हम printf स्टेटमेंट की हेल्प से अपने रूट्स को प्रिंट करा देंगे ऑन द स्क्रीन। तो अब हम यूज करेंगे printf देन सेमीकोलन। उसके बाद r1 फर्स्ट रूट जो हमारा है = %f देन कॉमा और उसके बाद r1। सेम इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वाले के लिए printf स्टेटमेंट लगानी है। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे r1 की जगह लिख देंगे r2 और यहाँ पे r1 की जगह आ जाएगा r2। नाउ ये हो गया है हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। अब इसको करके देखते हैं रन, और यहाँ पे यूज करेंगे हम रिटर्न 0 क्योंकि हमने जो मेन फंक्शन
जो वैल्यू रिटर्न कर रहा था वो एक इंटीजर वैल्यू थी, इसीलिए यहाँ पे हमने यूज किया है रिटर्न 0। हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बिल्ड करके देखते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको बिल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करते हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 0 एरर 0 वार्निंग्स, मतलब कि हमारा जो ये प्रोग्राम बना है ये बिल्कुल करेक्ट बना है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो करेक्टली बन चुका है। तो अब हमें करना है उसको रन, एग्जीक्यूट करके देखना है। तो यहाँ पे बिल्ड के बिल्कुल बराबर में ऑप्शन मिल जाता है रन का, यहाँ पे आपको रन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ABC। हमें वैल्यू एंटर करनी है ABC की, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रियल नंबर्स थे उनकी वैल्यू मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ 6 2 3, एंटर। तो यहाँ पे आ गया रूट्स आर इमेजिनरी। मेरे जो रूट्स आए हैं वो इमेजिनरी आए हैं। R1 जो है वो आया है -210, R2 आया है 198। यहाँ पर मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, मेरे रूट्स कैलकुलेट हो गए हैं और रूट्स इमेजिनरी आए हैं, ये भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।